बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा, यहाँ हमारा सुबह का नाश्ता हो रहा था। तो नाश्ते में क्योंकि कबाब थे, ये मेरे पास रेडी हुए हुए थे। आप जानते हैं मैं आधे कच्चे आधे पक्के कबाब रेडी करके रख लेती हूँ। ये मैंने यूँ करके रख लिया था तल के कबाबों को रात में ही, क्योंकि कभी एयर फ्रायर यूज़ करना होता है तो कभी डीप फ्राई यूज़ करना होता है। क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं, मैं अपने पर अपनी क्वालिटीज़ पर खाना पका ले जाती हूँ, वरना गैस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और मेरे मियाँ को तंग करने वाली चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, इसलिए वो कहते हैं खाना तैयार रखा करो, हर चीज़ तैयार रखा करो। तो मैं प्रॉपर माइंड में अपने सेटअप करके ये सब रखती हूँ कि सुबह का नाश्ता इस तरह से हो जाएगा, रात का खाना ये हो जाएगा, और शाम की चाय में बिस्कुट ये होंगे या फिर केक ये वाला पेश कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब ये मैंने इस तरह से नाश्ता लगा दिया था, चाय बना दी थी अली को, इस तरह से कबाब रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था या तो डीप फ्रायर में गर्म होगा या एयर फ्रायर में गर्म होगा। डीप फ्रायर में तो खैर मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, डीप फ्राइंग में तो फ्राइंग हो जाती है। या तो एयर फ्रायर में मसला होता है या फिर ओवन करने में भी कच्चा पक्का खाना हो तो ओवन हो जाता है, अच्छा लगता है ओवन भी। एयर फ्रायर का मसला होता है, मैंने पहले भी बोला, अगर उसमें कच्चा पक्का खाना होता है, पका हुआ होता है खाना, तो वो अच्छा चलता है, हमारे जायके के हिसाब से चलता है। हर आदमी अपने जायके के हिसाब से खाना खाता है। किसी को दाल चावल पसंद होता है, किसी को चिकन तंदूरी पसंद होता है, किसी को बिरयानी पसंद होती है। हर आदमी अपने जायके के एतबार से निवाला उठा के खाता है। ठीक है, हमारा जायका इस पर सेट है, तो हम चेंजिंग नहीं ला सकते अपने मीनों में। हमने आज नाश्ते में ये रखा था। बात करने का मकसद ये होता है कि एयर फ्रायर हमें इतना अच्छा नहीं लगा। जो बहनों ने नहीं लिया वो मत खरीदना, पछताओगी लेकर। ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे हमेशा सच हक की बात की है। क्योंकि मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भी मैंने वो प्रोडक्ट उतारे हैं और आपको दिखाएं जो परफेक्ट उतरते हैं आपके चेहरे पर। आपके चेहरे पर एक्नी नहीं देते, बम्प्स नहीं क्रिएट करते आपके चेहरे पर, आपके चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, आपकी स्किन की वो रेड नहीं लगाते। रेड लगाना ये होता है, रेड लगाना समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे, सब समझदार हैं। मैं पहले समझती थी, नहीं समझते, खोल के ज़्यादा बताना नहीं होता। रेड लगाना मतलब रेड लगाना होता है। वो ऐसे प्रोडक्ट मैंने बताएं, ठीक है ना। मैंने मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भी जो वीडियो डाली है, इंतहाई बहुत दिल से डाली है, बहुत अच्छी डाली है, इसलिए मुझ में और डालने वालों में फ़र्क होता है। ठीक है ना। जुमले हैं, कहना ज़रूरी होते हैं। बहुत से जुमले ऐसे हैं जो बोलना चाहती हूँ लेकिन अल्फाज रोक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रफ्ता रफ्ता जो लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे वो सुनते जाएंगे सब बातें, क्योंकि होता है। फिर यहाँ आ गई थी नाश्ते के बाद, अपने किचन को साफ़ किया था, खाना पकाना था। माशाल्लाह से खाना भी सेट था, क्या पकाना है क्या नहीं, सैंक को चमका दिया था, मांज दिया था, सारी चीज़ें प्रॉपर अपने ठिकानों पे रख दी थी। ज़मीन को भी धो दिया था किचन की, और सब कुछ कर दिया था। आपने पूछा था मासी ने क्या किया था, जो आपने मासी को निकाला। जी, मासी ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ। ठीक है, मासी ने बहुत कुछ किया था। उसमें सबसे बड़ा कांड तो ये था कि हमारे स्लेब बदलवा दिए थे। हम गलती से लेकर चले गए थे स्लेब में उसको ख़रीदारी के लिए, उसने स्लेब बदलवा दिया। हमने जो स्लेब लिए थे उसने वो वहाँ जाके बदलवा दिया और पैसे उतने ही का लिए। ये हॉट पॉट था, इसको रखने के लिए जा रही थी, इसकी बनिस्बत दूसरा हॉट पॉट निकालने जा रही थी। आपको बताती हूँ क्यों। इसलिए कि ये जगह ज़्यादा घेर रहा है, काउंटर टॉप पे जगह ज़्यादा घेर रहा है, और ये जगह ज़्यादा घेर रहा है जिसकी वजह से मुझे सरफेस नहीं मिल पाता हॉट पॉट रखने के लिए। और उसमें जब प्रेशर कुकर भी बराबर में हो तो जगह नहीं मिल पा रही है मुझे। ठीक है ना, इसलिए रख रही हूँ और दूसरा हॉट पॉट निकाल रही हूँ। तो उसने क्या किया था, पैसे तो हमारे अपने थे, बड़े वाले, हमने ये सब कुछ साफ़ हुआ था, बता रही हूँ। अब चीज़ें उतारूँगी, कवगीर रखने वाला ये कवगीर रेस्टर उतारूँगी, जिस पे कवगीर रेस्ट करने के लिए उतर जाती है, रख दी जाती है, वरना प्लेट एक वो हो जाती है, प्लेट भी आ जाती है, वो भी झूठी हो जाती है। प्लेटों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर झूठी नहीं होने देती प्लेटें, मैं फ़ौरन ही धो के रखती हूँ, फिर मुझे ये होता है, इसलिए मैं रेस्टर लेकर आई थी कवगीर का। अच्छा, उसने क्या किया था, पैसे तो हमने मार्वलेस दिए थे, किचन बनवा रहे थे माशाल्लाह, हम पैसे तो हमने ठीक ठाक जाके दिए थे। उसने पीछे से जाके क्या किया, हमारे स्लेब बदलवा दिए। ये जो काउंटर टॉप के होते हैं ना, उसने जो होते हैं ना हल्की क्वालिटी के थोड़े से दिलवा दिए, और वो जो हमारे स्लेब थे ना वो उसने वो कर दिया, यानी कि वो करवा दिया पीछे से। क्या होता है यार वो बस चेंज करवा दिया, जिसको कहते हैं ना चेंज करवाना, और हमसे आके पैसे लिए उतने ही। जब ये आया तो मैंने पकड़ लिया, यार ये स्लेब जो है मेरे वाले नहीं है। कहने लगा कलर का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है, चीज़ वही है। लेकिन नहीं, फ़र्क था, काफ़ी फ़र्क था। बाद में जब मैं उस दुकान पे गई तो वो उसने खुद बताया, भाई आप ही क्या बंदा तो आया था, आप ही के साथ तो था वो। उसने बाद में कहा, बाजी कह रही है ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। और पैसे भी हम इतने बड़े अक्लमंद के पैसे भी हमने उसके हाथ में दिए कि जाके स्लेब उठा के ले आओ किचन के, और उसने पैसे आधे अपनी जेब में रखे और जो ऑर्डर था वो
लेकर आ गया, वो बड़े मज़े से, बड़े काफ़ी उसने मेरे पैसे खाए थे। ये भी अच्छे वाले स्लेब थे, लेकिन उसने जो स्लेब हमने जो पसंद किए थे ना, वो क्या स्लेब थे, वो बहुत मज़े के थे, वो बहुत मज़े के स्लेब थे। बहरहाल इस तरह का उसने धोखा दिया, ठीक है। और भी धोखा देते रहे वो लोग और मैं रखती रही उन्हें। बहरहाल ये मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी, तफसीलात में नहीं जाऊँगी। ये इस तरह भी हो जाता है, क्योंकि मेरी जो मासी थी उसका मियाँ जो था वो ये काम जानता था बनाने का, तो मैंने कहा चलो तुम ही कर लेना, क्योंकि हम जो है अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ते। हमने ये काम जो लोग करते हैं ना, जो लोग अपने दायरे से नहीं बढ़ते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अब दायरे से बढ़ना होगा, दायरे से बढ़ना होगा, जब भी आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पुलाव पका लिए थे चिकन के ही डाल के, आपको सब कुछ पता है और सब कुछ आप लोग भी बनाती रहती हैं घर में, तो बातें होती हैं, निकल जाती हैं। जो सवालात मुझसे काम के आते हैं मैं उनका जवाब ज़रूर देती हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत मोहब्बत से यहाँ काम करती हूँ, सवालात के जवाब ज़रूर देती हूँ। इस तरह से अलग अलग दानों में निखरे निखरे बिरयानी बना ली थी, इस तरह से पुलाव जिसको कहते हैं, बिरयानी टाइप पुलाव। ये सब मैं रेसिपीज़ अपने कुकिंग फूड भी शॉर्टकट पे डाल चुकी हूँ, हर रेसिपी मैंने डाली है, बहुत मोहब्बत से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब दिल नहीं चाहता रेसिपीज़ देने का, डालने का, अब से व्लॉगिंग की तरफ दिल चाहता है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करने की बहुत अच्छा लगता है मुझे, व्लॉगिंग करना मेरा शौक़ है, व्लॉगिंग करना। तो मैं व्लॉगिंग में मेरे पास सामान भी ज़्यादा होता है दिखाने के लिए, और जिनके पास सामान ज़्यादा हो दिखाने के लिए उनको व्लॉगिंग की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका मैंने सालन बना लिया था साइड में बोनलेस का, और ये इस तरह बना लिया था। अच्छा, फिर ये रायता थोड़ा सा पड़ा हुआ था, दही, उसका रायता बना लिया था प्याज डाल के, ठीक है ना। इस तरह से ये खाना लग गया था हमारा, इस तरह से खाना मैंने तैयार किया था। नाश्ता शेरमाल कबाब का किया था, तो मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बताया बहुत प्यार से। जो सवालात आते हैं, क्या किया था मासी ने, फिर एक मासी ने क्या कहूँ मैं, उसने गोल्ड के ऊपर भी हाथ साफ़ किया था, ले गई थी वो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताना था, बताया, फिर मैंने निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, अपने हाथ से काम करो, अल्लाह ने जब भी कहा है कि अपने हाथ से काम करो। तो फिर अब मैं जब खाना वाना खिला चुकी तो अली ने कहा कि नहीं, अभी लेटना बैठना नहीं है, अभी चलो मेरे साथ मार्केट चलो, वहाँ से कुछ सामान लेकर आते हैं जो 2-3 दिन से तो मेरे पीछे लगी हुई हो, ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने यूँ करके चोटी गूंद ली थी, और क्या करना था, बस अली कहते चोटी गूंद के रखा करो, तो आपको दिखा रही हूँ इस पर भी, देखें जी अली, मैंने चोटी गूंद ली थी। तो अली कहते चोटी गूंद के रखा करो, चोटी गूंद के चला करो। तो चोटी गूंद के फिर इसके बाद मैं जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि पीछे से अब्बा से भी चोटी नज़र आती है। तो अली कहते नहीं, जूड़ा बना के चला करो। तो बाहर अली की मर्ज़ी से जाती हूँ, घर में मैं अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ, ठीक है ना। हर आदमी की एक अपनी अपनी सिचुएशन होती है, हर आदमी की एक अपना अपना किरदार होता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।